धमतरी का क्या प्रदेश का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। पढ़ाई रोज कंसिस्टेंसी से की है। अच्छा, विशेष रुचि आपको कौन से सब्जेक्ट में थी? मैथ्स में 100 मिले, सोशल साइंस में भी 100। आईएएस का तैयारी करना है, ऐसा करके इसका है शुरू से सपना। देखो सर आगे इसका तो पढ़ाई में शुरू से मन रहता था। हम्म। खेल कूद तो करता ही नहीं था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जाता था, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा रुचि। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने आज 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं उनको घोषित कर दिए हैं। धमतरी से भी 9th रैंक में एक टॉपर हैं चरमुड़िया के, उन्होंने 9वां रैंक हासिल करके धमतरी का क्या प्रदेश का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। हम उनके घर में मौजूद हैं। समीर शाहू उनका नाम है, 9वां रैंक में आए हैं। उनसे हम बात करते हैं, डायरेक्ट उनसे जुड़ते हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने ये जो मुकाम है वो कैसे हासिल किया। समीर, सबसे पहले तो आपको IBC 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, ये किस तरह से आपने हासिल किया, पढ़ाई किस तरह से करते थे, पूरे बताएं। सर पढ़ाई रोज कंसिस्टेंसी से की है। रूटीन डेली फॉलो करता था, डिसिप्लिन था रूटीन, बस यही हेल्प किया सबसे ज़्यादा। कितना घंटा का पढ़ाई करते थे सर डेली कंसिस्टेंसी से 4 से 5 घंटे। हम्म। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आप यहाँ तक मुकाम हासिल किए, क्या आपने ट्यूशन का सहारा भी लिया होगा? यस सर, ट्यूशन कर लिया मैथ्स। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि टॉप आपने हासिल कर ले? क्या आपका एम था कि टॉप करना ही है? सर 10th की शुरुआत से ही था हम्म। ये लाना है। अच्छा, विशेष रुचि आपको कौन से सब्जेक्ट में थी? मैथ्स में ही थी सर। कितना नंबर मिला आपको अभी? 100। ठीक, क्या क्या सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स मिले आपको? सर मैथ्स में 100 मिले, सोशल साइंस में भी 100, और इंग्लिश में 99, हिंदी में 99, संस्कृत में 90, और बस। अच्छा, ये बताइए कि आप आगे इनका जो आप जो मुकाम हासिल किए हो, उनका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? सर सबसे पहले टीचर्स में, और माता पिता, और सर ट्यूशन वाले श्रीवास्तव सर। अच्छा, क्या हेल्प की आपके टीचर ने, किस तरह से हेल्प कर रहे थे? सर सभी टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। किस तरह से पढ़ना है? यस सर। और माता पिता का कैसा सहयोग रहा, आपके परिवार का कैसा सहयोग रहा? सर उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प किया, हर रिसोर्स प्रोवाइड किया। पढ़ाई करना ही बोले थे? यस सर, पढ़ाई से। ये थे टॉपर्स 9th रैंक में इन्होंने हासिल किया है। उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा ने हुआ स्थान हासिल किया है। क्या लगता है, कितनी खुशी है आपको महसूस हो रही है इस वक्त? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग को मतलब शुरू से ही मतलब ये पढ़ाई वढ़ाई के लिए ना, जैसे कोचिंग वोचिंग कुछ भी होता था, बारिश हो, पानी हो, ठंड हो, अपन इसको भेजते ही थे, मतलब पढ़ना ही है इसको करके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटे ने 9वां रैंक हासिल किया है, क्या बनाना चाहते हो? अब ये तो आईएएस का तैयारी करना है, ऐसा करके इसका है शुरू से सपना। देखो सर आगे क्या होता है। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके इन्होंने हासिल किया, कैसा लगता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल चरमुड़िया का बहुत ही बढ़िया है। यहाँ के टीचर सबसे बेस्ट है सर। मतलब एकदम घर जैसे ना। रात को भी कभी फोन करते हैं 8 बजे 9 बजे, मतलब कुछ भी इसको जरूरत होता है ना, पूछ लेता है सर से, सिन्हा सर से। मतलब बहुत ही, मतलब कोई नहीं बोल सकता कि सरकारी स्कूल के टीचर है यहाँ का, तो मतलब बहुत जोरदार है। तो आपने शुरू से साथ दिया उनका? हाँ। किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? अब वो जैसे स्कूल से आता था ना, तो बस थोड़ा देर कहीं बस फ्रेश व्रेश होता था, उसके बाद खाली पढ़ता था, बस मोबाइल से भी पढ़ता था कुछ। और मतलब घूमने जाता ही नहीं था ना, इसका ज्यादा कोई बाहर में दोस्त यार वगैरह भी नहीं है, खाली पढ़ाई ही मेन है। तो इनके पिताजी थे, उनकी माता से हम बात करेंगे, क्योंकि माँ जो है अहम योगदान रहता है उनका किसी बच्चे को आगे पढ़ाने के लिए। आपका जो बेटा है, उन्होंने 9वां हासिल किया है रैंक पूरे प्रदेश भर में, क्या क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है सर, गर्व महसूस हो रहा है। हमारा बेटा हमारा सर ऊंचा कर रहा है। कैसे आप उनको मोटिवेशन करते थे, किस तरह से आप बताते थे कि पढ़ाई करो, क्या रूटीन था इनका? ये इसका तो पढ़ाई में शुरू से मन रहता था। खेल कूद तो करता ही नहीं था, कभी कभी थोड़ा थोड़ा जाता था, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा रुचि। तो आप पढ़ाई के लिए इनको हेल्प करते थे? और सुबह क्या करते थे, आपका रूटीन क्या था इनके लिए? स्कूल जाता था, उससे पहले आप उठाते थे सुबह, ऐसा कुछ बना के रखे थे? हाँ, वह खुद उठ जाता था पढ़ने के लिए। उठाने की जरूरत नहीं पड़ता था, वो 4 बजे उठ के पढ़ाई करते। क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? आईएएस बनना चाहता हूँ, चाहते हैं सर। तो आप सपोर्ट पूरा करेंगे वहाँ तक? हाँ। तो इनकी माता थी
जिस स्कूल में पढ़ कर उन्होंने ये जो मुकाम हासिल किया है, उनकी जो प्राचार्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको थैंक यू कि सर। आपके स्कूल से एक बच्चा जो है टॉप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कैसा ये बच्चा था जो शुरू से पढ़ाई में किस तरह से इसकी रुचि थी, ये पूरा चीज़ बताइए आप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा IBC 24 को कि हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज रिजल्ट घोषित किया है। हमारे विद्यालय के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे दमताई जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि समीर साहू ने 9वां रैंक हासिल किया है। और रही सर उसकी उपलब्धि की बात मैं करूँ तो जहाँ तक उसका पढ़ाई का प्रश्न है, धमतरी जिला का जो शिक्षा विभाग है वो नियमित रूप से जो मिशन अव्वल है, मैं मिशन अव्वल को बहुत बड़ा योगदान देता हूँ हमारे धमतरी जिला के, क्योंकि उन्होंने हर महीने एक मासिक टेस्ट के माध्यम से बच्चों को रूबरू करवाया प्रत्येक विषय का। उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने तैयारी किया और हमारे सभी टीचर साथी ने भी सपोर्ट किए हैं बच्चे को कि आप जो है किस प्रकार से लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे। तो बारीकी से हमने प्रत्येक विषय के शिक्षक के द्वारा ये बताया गया, तभी कहीं जाके बच्चा ने आज इस मुकाम को हासिल किया। सर, आपसे आपसे उनकी बात होती रही होगी। जी 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 जी। किस टाइप का रूटीन रहता था इनका? जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चे को 10 से 4 बजे तक तो हमारे साथ ही रहते थे बच्चे। और मैं चूँकि क्या है, मैं विद्यालय का प्राचार्य हूँ, तो मैं नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करता हूँ। हर विषय को मैं जाकर बारीकी से मॉनिटरिंग करता हूँ और खासकर बच्चे को मैं फोकस करता हूँ। वो स्कूल में भी नियमित रूप से वो पढ़ाई करते रहता है वो। और पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट, मैं बोलता हूँ देखो बेटा पढ़ाई के साथ-साथ आपको इस अन्य एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए करके। तो उन्हें देखिए कहीं जाके वो टेनिस है या क्रिकेट में थोड़ा-सा बाहर अपने आप को एंटरटेनिंग करता था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बच्चा जो है मोस्टली उन्होंने चैलेंज लिया था कि मुझे एनी हाउ इस साल टॉप में लाना ही है। तो उस चैलेंज को उन्होंने आज सरोकार किया है। हमारे विद्यालय के लिए, गाँव के लिए बड़े गर्व की बात है सर। आगे क्या करना चाहता, आपसे बात हुई होगी। मैंने अभी भी रिसेंटली बात किया, जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने बधाई दिया, तो उन्होंने बोला सर मुझे IAS बनना है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, हमेशा बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, बड़े ख्वाब देखने से छोटे ख्वाब ऑटोमेटिक पूरा हो जाते हैं। सरोकार किया है हमारे विद्यालय के लिए, गाँव के लिए बड़े गर्व की बात है सर। आगे क्या करना चाहता, आपसे बात हुई होगी। मैंने अभी भी रिसेंटली बात किया, जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने बधाई दिया, तो उन्होंने बोला सर मुझे IAS बनना है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, हमेशा बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, बड़े ख्वाब देखने से छोटे ख्वाब ऑटोमेटिक पूरा हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम पूरा 100% सपोर्ट करेंगे। आप जहाँ भी जाएँगे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, हम आपके इस मिशन को हम कहीं पर भी बाधा आने नहीं देंगे सर। तो ये थे प्राचार्य स्कूल के, और नीरज शुक्ला जी हैं, शिक्षक हो आपने। तो उनसे भी बात करते हैं, शायद इनसे भी उन्होंने लगातार टच में रहे हैं स्कूल के दरमियान। किस तरह से पढ़ाई करते थे समीर? सबसे पहले इस विद्यार्थी का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ये स्कूल समय से पहुंचता था और शॉर्ट रिसेस, लॉन्ग रिसेस कभी भी इसको मैंने बाहर नहीं देखा। लॉन्ग रिसेस में भी अपना टिफिन बहुत जल्दी खाता था, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में फिनिश करता था। उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई करता था ये विद्यार्थी। स्पोर्ट्स का जो पीरियड था इसमें ये मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट खेल लिया तो बहुत है, फिर भी वो लगातार पढ़ाई में रहता था। घर आने के बाद जैसे वो 15-20 मिनट फ्रेश हुआ, कंटिन्यू पढ़ता था ये। उसका रुचि शुरू से ही IAS बनने का है। अब देखो कहाँ तक सफल होता है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। आपसे चर्चा करता रहा होगा सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में रुचि रखता था और क्या बनना चाह रहा है, ये सब बताया होगा। जी हाँ, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें हैं। तो यह विद्यार्थी अगर कभी खाली पीरियड रहा भी तो यह जाके लाइब्रेरी में बैठ जाता था, वहाँ पर ये अध्ययन करते रहता था। और ये मैंने पूछा तो बोला कि मैं IAS की तैयारी करूंगा सर, और मैथ्स लूंगा 11th में। उस हिसाब से हम लोग को तैयारी कर रहा हूँ करके शुरू से बताता था। इवन प्रिंसिपल साहब के पास भी जाकर मिलता था और ये बताता था। तो ये थे स्कूल के प्राचार्य और उनके ही स्कूल के एक शिक्षक जी हैं जो उनको लगातार मोटिवेट किए, जब जाकर के मुकाम हासिल किया। समीर का ऐसा बालक है, ऐसा स्टूडेंट है जो शुरू से ही उनका एम था, लक्ष्य था कि उनको IAS बनना है। उसी की तैयारी को लेकर के वो लगातार पढ़ाई किए, लगातार पढ़ाई करते हुए आज 10वीं में वो 9वां रैंक जो है प्रदेश में हासिल किया है। और आगे वो सिविल सर्विस की सेवा में जाना चाह रहा है। उनकी मंशा है कि वो सिविल सर्विस सेवा में जाकर के देश का नाम रोशन। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24, चरमुड़िया, धमतरी।